नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएड के लिए काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 19 होगा। इसके पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 7:30 बजे रात को हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और डेली शाम को 5 बजे हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो एक सूचना है, आपका बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम 27 फरवरी से होने वाला था वह एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। जिनका भी तैयारी नहीं हो पाया था वह अब तैयारी में भिड़ जाइए, इसलिए कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है। जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आता है तब तक आप तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो डैश लड़का बहुत चालाक है। तो उस, कि आप, कि वह, कि हम। तो चलिए इसमें सेटेबल शब्द क्या हो जाएगा आपको लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वह लड़का बहुत चालाक है। ये सेटेबल शब्द हो जाएगा। उस लड़का बहुत चालाक है, ये तो नहीं अच्छा लग रहा है। आप लड़का, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम लड़का, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वह लड़का बहुत सेटेबल शब्द है, यानी वह लड़का बहुत चालाक है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो मुझे अभी अपना यहाँ रेखांकित खंड, यहाँ शब्द यहाँ हो जाएगा, यहाँ नीचे चिन्ह हो जाएगा। तो मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो गृह कार्य पूरी करने हैं, कि गृह कार्य पूरा करना है, कि गृह कार्य पूरे करना है, कि गृह कार्य में पूरे करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गृह कार्य पूरा करना है। यहाँ गृह कार्य पूरा करने नहीं, गृह कार्य पूरा करना हो जाएगा, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करना है, यानी विभूति का आपको परवाची शब्द बताना है। विभूति का परवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रतिभूति हो जाएगा, कि सुंदरता हो जाएगा, कि अनुभूति हो जाएगा, कि ऐश्वर्य हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। विभूति का परवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ऐश्वर्या हो जाएगा। विभूति का परवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ऐश्वर्या हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी गलत वाला भाग आपको बताना है किसमें यहाँ त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। तो समाज में रहकर कि बैर जाना ये शक्तिशाली लोगों से ये ठीक नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बैर जाना यहाँ त्रुटि हो जाएगा। बैर जाना त्रुटि हो जाएगा। अगर सही पूछ देगा तो बैर करना हो जाएगा। वो बैर करना यहाँ सही हो जाएगा, लेकिन बैर जाना एक गलत है। क्या है, एक गलत है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर सही पूछ देगा तो बैर करना हो जाएगा। बैर जाना नहीं, बैर करना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो उल्लू की तरह जगना, मूर्ख बनाना, कि बड़ाई करना, कि रात को जगाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो मूर्ख बनाना हो जाएगा। सीधी सी बात है, उल्लू बनाना मूर्ख बनाना, तो भी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? तो आपको बताना है सफल का विलोम कौन नहीं होगा। तो उत्तीर्ण कि विफल कि असफल कि निष्फल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? विलोम नहीं है, सफल का विलोम कौन सा नहीं हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तीर्ण हो जाएगा जो सफल का विलोम नहीं है। अब बकिए क्या है? सफल का विलोम विफल होगा, असफल होगा, निष्फल होगा। सफल का विलोम अगर पूछ देगा तो कौन कौन हो जाएगा? तो विफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, निष्फल होगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है तो उत्तीर्ण हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो राम कृष्ण में कौन सा समास है आपको बताना है। द्वंद्व समास कि बहुब्रीहि समास कि नज समास कि कर्मधारय समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको बता चुके हैं पहले, एक का अपोजिट होगा या योजक चिन्ह होगा। जैसे कि राम का कृष्ण हो गया, भाई का बहन हो जाएगा, माता का पिता हो जाएगा, वहां कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विसर्ग संबंधित अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द बताइए। तो विसर्ग संबंधित अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है आपको लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आधा जोड़ पतन हो जाएगा तो अध पतन हो जाएगा, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। सही शब्द कौन सा है? तो वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है निम्न वाक्यों में लिंग संबंधित संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित कीजिए। तो इसमें कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है। तो वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है कि वह बुद्धिमानी स्त्री है कि वह बुद्धिमाती स्त्री है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, जो सही वाक्य है आपको बताना है कौन सही वाक्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वह बुद्धिमती स्त्री है। वी इज करेक्ट हो जाएगा सही। वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो वह बुद्धिमती स्त्री है। वह बुद्धिमान स्त्री है, एक गलत है। वह बुद्धिमानी स्त्री है, ये भी गलत है। वह बुद्धिमाती स्त्री है, ये भी गलत है। लेकिन सही क्या हो जाएगा? वह बुद्धिमती स्त्री है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंतः जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए, यानी अंतः जोड़ राष्ट्रीय में कौन सा संधि हो जाएगा? तो स्वर संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा कि व्यंजन संधि हो जाएगा कि दीर्घ संधि हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विसर्ग संधि हो जाएगा। तो वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ऑस्ट्रियन नहीं है। जो ओठ से नहीं बोला जाता है वह कौन है? तो माँ कि प कि फ कि भ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी माँ है जो ओठ से नहीं बोला जाता है। बाकी प भी ओठ से बोला जाता है, बोल के देखिए आप, प फ भ, ये भी क्या हो जाता है? ओठ से बोला जाता है। लेकिन म बोल के देखिए, म ओठ से नहीं बोला जाता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा वर्ण ऑस्ट्रियन नहीं है? तो म हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आस्तीन का साफ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ आप बताइए क्या होगा? तो विषाक्त होना कि चंचल होना कि विश्वासघाती होना कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो आस्तीन का साफ होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विश्वासघाती होना। आस्तीन का सांप होना मतलब क्या होता है, तो विश्वासघाती होना। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है रसराज की संज्ञा दी गई है, तो किस रस में दी गई है, आपको बताना है रसराज की संज्ञा किस रस में से दी गई है। तो करुण रस में, कि श्रृंगार रस में, कि शांत रस में, कि वीर रस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे रात को हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहा है, बिहार डीएलएड स्पेशल। इससे बाहर क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। बस हम जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वह प्रैक्टिस सेट जरूर देख कर जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस को। रस राज की संज्ञा दी गई किसमें, तो श्रृंगार रस में दी गई है। बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है बर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा होगा था। आग शब्द को, यानी आपको बताना है आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो अनिल हो जाएगा, अनल हो जाएगा, आनल हो जाएगा, कि अनिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपको परवाची शब्द भी बता सकते हैं। आगे का परवाची शब्द क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द पूछ रहा, हिंदी में शब्द कौन सा हो जाएगा, लेकिन परवाची शब्द भी बता सकते हैं आगे का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अनल हो जाएगा। आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अनल हो जाएगा। बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो आपको बताना है कौन महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो क, कि ख, कि ग, कि अण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, महाप्राण के अंतर्गत कौन आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ख आता है। बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है निम्नलिखित में से वचन संबंधित संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए शुद्ध वाक्य को इंगित करें। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको बताना है। तो वह अनेक विधा जानता है, कि वह अनेकों विधा जानता है, कि वह अनेक विधाएं जानता है, कि वह अनेकों विधाएं जानता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वह अनेक विधाएं जानता है। यह शुद्ध शब्द हो जाएगा। सी इज करेक्ट क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा, लेकिन इस बाकी सब क्या है, गलत है। तो चलिए आपको एक 15 नंबर में एक और बता देते हैं कि महाप्राण किसे कहते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, महाप्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से वायु प्रवाह के साथ किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख से, यानी मुंह से वायु यानी हवा प्रवाह के साथ किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे कि आपको ख बोल कर देखिए, ख हवा देखिए निकल रहा है, ख हवा के साथ जो शब्द निकले उसे क्या बोलते हैं, तो महाप्राण बोल देते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ख हो जाएगा। आप बोल कर देखिए, ख हवा निकल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, तो महाप्राण बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है। तो रस बोला जाता है, कि उपसर्ग बोला जाता है, कि छंद बोला जाता है, कि अलंकार बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी रस बोला जाता है। तो काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, तो रस बोलते हैं। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का रहे काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो 10, कि 9, कि 7, कि 6।
तो काव्य में कितने रस माने जाते हैं आपको लगाना है, आंसर लगाइए इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 रस माने जाते हैं। कितने रस माने जाते हैं काव्य में, तो 9 रस माने जाते हैं, बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। तो प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है, गति, यति कि लय कि तुक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जितने भी भाई बहन और दोस्त हैं उनके पास जरूर ये वीडियो भेज दीजिए। जितने भी भाई बहन बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो जरूर सेंड कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट जगह, यानी यति हो जाएगा। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है, तो यति कहलाता है, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फूले का सकल मही छाई, फूले काश सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। फूले काश सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने इन कली जंजीरों से, मनी वाले मनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है चरर मरर खुल गए अरर वरस्ट फूटो से में कौन सा अलंकार है। तो चरर मरर खुल गए अरर रवस फूटो, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास हो जाएगा कि श्लेष हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि यमक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ए इज करेक्ट हो जाएगा, ए VBI लिख लीजिएगा आप लोग। तो चरर मरर खुल गए अरर स्वर फूटो में आपको अलंकार बताना था, कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार, ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होता है। उपमा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा कि श्लेष हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही 100 बंधियों आगे कौन हवाल, आपको इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति की अनुयोक्ति की विशेषोक्ति की रूपक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अनुयोक्ति अलंकार हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, अनुयोक्ति अलंकार, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 25 में से कितना आया है। तो सुमार्ग का अर्थ व्यक्त कीजिए। तो सुमार्ग का अर्थ क्या होता है, तो सही रास्ता कि टेढ़ा रास्ता कि निकट मार्ग कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट का आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आप इसका आंसर लगाइए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं सही रास्ता हो जाएगा। तो शुभ मार्ग का मतलब क्या होता है, तो सही रास्ता, ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 7:30 बजे रात को हम हिंदी का प्रैक्टिस लेकर आए हैं बिहार डीएलएड के लिए। जो पढ़ा रहे हैं वहीं परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।